तो फुल क्वेश्चन को समझने के लिए रिटायरमेंट का मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है 32, जो कि टीएस ग्रेवाल से लिया है। अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक पिक अपलोड कर रही हूँ जिसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रही हूँ, क्या क्या एडजस्टमेंट इसमें गिवन है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे ना जो मेरा बेसिक एम है वो है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेंगे, डिफरेंट बुक्स होंगी, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और इजी क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर जाते हैं, मतलब कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है XYZ 3 पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनके कैपिटल रेशियो में है। सबसे पहले XYZ है, क्वेश्चन नंबर 32 है टीएस ग्रेवाल का ये, ठीक है। अब इसमें उनकी कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे, कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है, 15 है। 15 से इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, 2, 1, यानी कि 15 के टेबल पे 45 3 पे आता है, 2 पे 1 पे, तो इनका PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया XYZ का, 3:1। अब आगे इन्होंने हमें एक्चुअल में बैलेंस शीट गिवन है जो कि गिवन होती है, एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसके बाद लास्ट में इन्होंने हमसे बोला है कि गुडविल जो शेयर करी जाएगी वो उनके न्यू PSR यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट जो है उसमें शेयर की जाएगी। वाई शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड टू दैट ऑफ X एंड Z हु विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर 3:1, यानी कि न्यू PSR कितना गिवन है, 3:1। किन के बिटवीन, कौन रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है, तो X और Z का न्यू PSR कितना आ रहा है, 3:1 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। और अगर नहीं भी दिया होता तो भी क्वेश्चन में अगर हम Y का शेयर हटाते तो न्यू PSR का निकलता 3:1 निकलता, और जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इन्होंने हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोला है, प्लस हमें Y के बाद बैलेंस शीट यानी कि Y के रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट क्या बनेगी वो बनानी है। तो मैं आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, चाहे आपको जनरल एंट्री पास करनी है ना या नहीं करनी, तो भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, यानी कि जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऐसे हैं कि आपको बनाने ही पड़ेंगे, चाहे आप नॉर्मली बनाओ या वर्किंग नोट में शो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिमांड नहीं है क्वेश्चन में, तो हम वर्किंग नोट में अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट शो करेंगे, क्योंकि जब हम ये बना लेंगे तो हमारे लिए जर्नल एंट्री करना इजी हो जाएगा और इसी के थ्रू करी जाती है एक्चुअल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए 1500 हमें इंश्योरेंस दिखाना है प्रीपेड, तो जो भी प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एक बेनिफिट की बात है, एसेट बन रहा है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा कितने से, 1500, राइट। अब इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। देखिए सन्ड्री डेटर्स थे हमारे 10,000 के, 10,000 पे उन्होंने बोला 5% तक बढ़ा दो, तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500 तक बढ़ाना है। और ऑलरेडी प्रोविज़न कितने का बना है, ऑलरेडी प्रोविज़न बना है 200 का, हमें उसे 500 तक करना है, तो कितने से बढ़ाना होगा हमें, 300 से। तो डिफरेंस जो होगा वो हम लेंगे, और ये कंपनी के लिए बेसिकली ये नुकसान की बात है। तो जो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होगा, क्योंकि इससे हमारे डेटर कम हो जाते हैं, तो 300 से डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट हमें गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 50,000 का, बढ़ रहा है। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 10% कितना होता है, 50,000 का 10% होता है 5,000, हमें 20% से बढ़ाना है, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 10,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से इंक्रीज हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है, प्रोविजन ऑफ ₹4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल बनाना है हमें, लाइबिलिटी बन रही है, किस तरफ आएगा, नुकसान है, डेबिट साइड, तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो लिखा है सेम लिख देंगे। प्रोविजन बन रहा है किसके लिए बन रहा है, फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, और कितने से, 4,000 से।
तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो गई। फिफ्थ एडजस्टमेंट गुडविल की है, जो कि हमें पता है कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो रिवैल्यूएशन की से 4 एडजस्टमेंट्स थी, जो कि हमें पता है जो चीज़ एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी के केस में, और जो बेनिफिट है वो क्रेडिट होंगे, कर दिए। अब हम इनकी टोटलिंग करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। टोटलिंग कितनी हो रही है 11,500। 11,500, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा 11,500 में से डेबिट साइड 4,300 माइनस किया 7,200 का प्रॉफिट आ गया। तो टू प्रॉफिट कितना 7,200 कौन शेयर करेगा? एक्स वाई जेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि था 3:1। तो कॉमन बेस क्या आया? 6 आया, कट किया 1200। अब 1200 को 3 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600, 2400 एंड 1200। तो यहाँ तक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा। अब जर्नल एंट्री क्या पास करी जाती है वो करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री के केस में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आप फॉर्मेट के थ्रू करना, लाइक फॉर्मेट बनाना, जो कि होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट क्रेडिट। याद है? डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो पर्टिकुलर्स और डेट का कॉलम बनाते थे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे अपने एग्जाम में चाहे कॉपी में, तो आप फॉर्मेट के थ्रू करिए। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ तो फॉर्मेट को नहीं, कंसेप्ट को समझा रही हूँ, लेकिन इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आप कभी भी मतलब फॉर्मेट के बिना जर्नल एंट्री पास मत करिएगा, फॉर्मेट के थ्रू ही करिएगा। अब इस केस में हमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री सीखनी है, किस तरीके से करी जाती है जर्नल एंट्री। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किन दो चीज़ों से? दो चीज़ें हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, और सेकेंड है टू प्रोविजन फॉर रिपेयर बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। दो चीज़ों से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट लिखेंगे। कितने से हो रहा है? टोटल 4,300, जिसमें से 300 इसका था एंड 4,000 आपका रिपेयर बिल का था। सेकेंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 11,500 से। अब जो दो चीज़ें हैं, जो कि है प्रोविजन, जो कि है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,500 एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो दो एंट्री जो नॉर्मली आपने करनी है हर क्वेश्चन में, कि भाई रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, अगर डेबिट हो रहा है तो किन चीज़ों से हो रहा है, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो किन चीज़ों से हो रहा है। तो ये दो एंट्री होंगी नॉर्मल। थर्ड एंट्री होगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन इस केस में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे? एक्स से, वाई से एंड जेड से, ठीक है। कितने अमाउंट से? 3,600, 2,400 एंड 1,200, जिसकी टोटलिंग आ जाएगी 7,200। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिवैल्यूएशन से हमें 3 एंट्री मिलेगी, एक तो डेबिट रिवैल्यूएशन की, एक क्रेडिट रिवैल्यूएशन की, एंड थर्ड वन जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी। तो ये नॉर्मली जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में से उनके कैपिटल लेके बाय बैलेंस बीडी करना है। तो बाय बैलेंस बीडी करेंगे एक्स वाई जेड का, जो कि गिवन है 45,000, 30,000 एंड 15,000। यहाँ पे सही तरीके से लिखते हैं 30,000 एंड 15,000। इसके बाद सेकंड स्टेप ये रहता है कि आप बैलेंस शीट को देखो, उसमें कुछ गुडविल अकाउंट गिवन है, या वर्कमैन कंपनसेशन, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जर्नल रिजर्व, कुछ भी अगर ऐसा गिवन है जो कि पार्टनर्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर गिवन है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। नहीं गिवन तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के पास आएंगे। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट जो हो रहा है वो ट्रांसफ़र करेंगे।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है 3600, जो कि पार्टनर्स को मिल रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। वही लॉस हो रहा होता तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते। अब ये देने के बाद हम आते हैं गुडविल पे। गुडविल का केस क्योंकि कुछ ऐसा है कि गुडविल गेनिंग रेशो में कंपेंसेट की जाती है, और इस केस में XYZ जिनका PSR हमें गिवन था, कितना गिवन था 3:2:1 गिवन था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 गिवन है। अब एक चीज़ बताती हूँ, इस क्वेश्चन में Y रिटायर हो रहा था, Y रिटायर हो रहा है तो आपका जो रेशो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 3:1, और यही आपको न्यू PSR भी गिवन है। अब क्योंकि ये सेम आ रहा है तो न्यू PSR ही क्या होता है, आपका गेनिंग रेशो होता है, यानी कि गेनिंग रेशो भी क्या आना चाहिए 3:1 ही होगा, क्योंकि जो आपका रेशो क्या आ रहा है 3:1 आ रहा है, वही आपको इन्होंने क्वेश्चन में कितना बोला है 3:1 न्यू PSR बोला है। अगर रेशो न्यू PSR 2:1 होता, 5:1, 3:2 वट अलग होता कुछ भी, यानी कि 3:1 ना होकर ये कुछ और होता, तो आपको गेनिंग रेशो निकालना मस्ट हो जाता, यानी कि आपको तब न्यू माइनस ओल्ड करना ही करना होता। इस केस में आपका गेनिंग रेशो भी 3:1 ही होगा। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, हम x और z का करेंगे गेनिंग रेशो। न्यू रेशो इनका है 3/4 एंड 1/4, ओल्ड रेशो कितना था 3/6 एंड 1/6, 24 सेम यहाँ करेंगे 24, इधर का आ गया 6/24 और इधर का आ गया 2/24, तो 6:2 कितना आएगा 3:1, तो आपका गेनिंग रेशो कितना आ रहा है 3:1, जो कि मैंने एज बोला कि भाई वही आएगा जब, क्योंकि इसमें जो न्यू PSR गिवन है ना वो उनका यही गिवन है कि जब हम x और y का मतलब y का शेयर हटाएंगे तो जो रेशो निकल के आ रहा है वही उन्होंने गिवन दे रखा है। अगर जैसा कि मैंने बता रखा है कि रिटायरमेंट के केस में अगर कभी ऐसा हो कि न्यू PSR गिवन नहीं है आपको और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो उसका न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है, तो उस केस में हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं रहती। तो इस केस में भी जो उनका न्यू PSR आ रहा था वही उन क्वेश्चन में दे रखा भी था, तो इस केस में गेनिंग रेशो भी वही रहता है। तो अगर आप ये नहीं भी निकालते तो भी सेम यही रहता, जो कि मैंने आपको एक मतलब सॉल्व करके दिखाया कि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो इस चीज़ का। अब 3:1 हमारा क्या आ गया, 3:1 हमारा आ गया गेनिंग रेशो, ठीक है। 3:1 गेनिंग रेशो है। अब हम कंपेंसेट करेंगे। y का शेयर गुडविल में कितना है, गुडविल गिवन है 21,600, जिसमें y का शेयर है 2/6, कट करेंगे 7,200 y का शेयर है, y को गुडविल दी जाएगी कितनी टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। 7,200 कौन देगा, x एंड z देंगे, तो इनके गेनिंग रेशो 3:1 दैट इज 3/4, हम कट करेंगे 1800 आ रहा है, तो 1800 से ये और 3,400 x, तो x और z अकाउंट डेबिट हो रहे हैं कितने से 54 एंड 1800 से, और y क्रेडिट हो रहा है 72, तो y को क्रेडिट करेंगे 54 और 1800, कौन कौन दे रहा है उनके नाम लिखेंगे बाय y और बाय z, बाय x और बाय z, और इनके केस में y क्या करेगा, अब दोनों क्या हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं, दोनों को डेबिट कर दो। किससे हो रहे हैं डेबिट, y से, तो मैंने यहाँ पे y का अकाउंट लिखा और x और z को डेबिट कर दिया, और y कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, किन से क्रेडिट हो रहा था x और z से, तो x और z का नाम लिखा और y को क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो अब हम टोटलिंग करेंगे, टू बैलेंस CD निकालेंगे और टू वाइज लोन निकालेंगे, y का लोन कितना आ रहा है, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में कि भाई y को हम पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द ट्रीटमेंट, तो हम क्या करते हैं y के जितना अमाउंट बन रहा था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होगा, राइट। अब इनकी टोटलिंग करेंगे 45 एंड इनको जब हम एडजस्ट करेंगे कितना आएगा 48,600 माइनस 54, 43
200, x का आ गया और z का आ रहा है 15, 16, 2, ठीक है। तो टोटलिंग करने के बाद हमारा y का आ रहा है 39,600 और इसी तरीके से z का करते हैं और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जो कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा है, यानी कि जो बैलेंस शीट आ रहा है कैपिटल अकाउंट का x एंड z का, वो कितना आ रहा है 43,200 एंड 14,400। और y का जो आ रहा है वो आ रहा है 39,600। तो y का जो अमाउंट होगा वो हम y के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि y को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। और इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री भी पास करेंगे जिसमें हम y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके लोन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से 39,600, जितना उसका अमाउंट आ रहा होगा। और ये लोन अकाउंट कहाँ शो होगा, ये शो होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। यानी कि जो भी अभी हम बैलेंस शीट बनाने जाएंगे उसमें ये लोन अकाउंट 39,600 हम शो करेंगे। किस तरफ, लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एसेट्स, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का कॉलम, अमाउंट, एसेट और अमाउंट का कॉलम। बैलेंस शीट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट होती है। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्वेश्चन में जो ओल्ड बैलेंस शीट हमें दी गई है वो देखेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में जिन चीज़ों में चेंजेस नहीं हुए उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे। यानी कि स्टार्ट करते हैं एसेट से। कैश एट बैंक, कोई चेंज नहीं हुआ, तो कैश एट बैंक 11,000 था, 11,000 अभी भी है, एज इट इज़ लिख दिया। अब है डेटर। देखिए डेटर 10,000 के थे और इन्होंने बोला था कि डेटर को 500 तक बढ़ाना है, जो कि 200 पहले से था, 300 हमने और दिखाया यहाँ पे। तो अब 500 से लेस करके बाहर अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,500। इसके अलावा हमें स्टॉक दिया है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। हम चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी देखते हुए साथ के साथ चलते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 16,000 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़ 17,000 आ जाएगी। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि आपकी बड़ी है कितने से, 10,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी 50,000 की थी और 10,000 से बढ़ के वो कितने की होगी, 60,000 की होगी। इसके अलावा अगर कोई और एसेट है, ये हो गया। इसके अलावा एक प्रीपेड इंश्योरेंस हमें बनाना है एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से, 1,500 से बना देंगे। तो ये हमारे एसेट साइड के जो भी चीज़ें थी रिवैल्यूएशन में देख लिया एसेट कि भाई जो बन रहे थे बढ़ रहे थे, कम यहाँ पे कोई एसेट नहीं हो रहा, तो कोई एडजस्टमेंट एसेट की नहीं आई। अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जो कि हमें गिवन है 13,800 एज इट इज़ लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट अब सिर्फ एक्स एंड जेड का आएगा। एक्स का था 43, बाहर ही लिखती हूँ 43,200 एंड जेड का था 14,400, राइट। अब वाई का लोन, तो वाईज लोन अकाउंट 39,600। इसके अलावा एक चीज़ और थी, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो ये हमारी लाइबिलिटी बन रही थी, तो हमने प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का था, 4,000 से बना देंगे। अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो टोटलिंग करते हैं। इसकी टोटलिंग करेंगे सबसे पहले। $1,15,000 तो एसेट साइड आ गया। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 13,800, 43,200, 14,400, 39,600 एंड 4,000। तो टोटलिंग करेंगे। ज़्यादा 20 और 21, 23, 25, 11,11। तो 1,15,000 ही लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है। इट मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है, हमारे इक्वल हैं। हमने क्वेश्चन सही किया है।
तो हम एक गो थ्रू भी हो गए क्वेश्चन से कि हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो सही डाली हैं, टोटलिंग भी ठीक आ रही है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें सीखी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या चीज़ें दिखानी होती हैं, और एंट्रीज जब भी आती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि एंट्रीज आ गई कैसे करेंगे हम। तो एंट्रीज जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे ही एंट्री करी जाती है। रीवैल्यूएशन से 3 एंट्रीज निकल के आती हैं, यानी कि अगर कोई एसेट रीवैल्यूएशन के डेबिट, क्रेडिट की या प्रॉफिट या लॉस की। कैपिटल अकाउंट से एंट्रीज निकल के आती हैं, लोन अकाउंट की निकल के आती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की आती है। और अब बैलेंस शीट हमने बनाई, तो बैलेंस जर्नल एंट्री से बिल्कुल भी मत डरिए। जो भी आप नॉर्मली अकाउंट पे ट्रीटमेंट करते हैं वही जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट किया जाता है। जो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को डेबिट करिए, जो पर्टिकुलर पार्टनर डेबिट हो रहा है उस पार्टनर को डेबिट करिए, और एंट्री जनरली नॉर्मली पास कर दीजिए बिना टेंशन के। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है।